तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मार्च के करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो हमें 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन ब्रह्मा? पहले तो इसको याद रखिएगा। अ मिशन लॉन्च बाय इंडिया इन मार्च 2025। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टू डिलीवर रिलीफ एड टू द म्यांमार आफ्टर एन अर्थक्वेक में म्यांमार में अर्थक्वेक आया था तो उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। याद रखिएगा इसको। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 62 kg कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मनीषा बनवाला। और इन्होंने हराया था कोरिया की ओक जे किम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स की यहाँ पे बात हो रही, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हरियाणा। ठीक है, उसके बाद था तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द न्यू रेट ऑफ द डियरेंस अलाउंस, जिसे हम डीए कहते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको पता होगा। एंड डियरेंस रिलीफ इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2025। तो देखिए पहले जो डीए था, जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको पता होगा, डीए डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता कहते हैं, वो अब 55% हो गया है, जो पहले 53% था। तो 2% का इंक्रीज़ कर दिया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसरो completed the rolling experiment in March 2025. दिस पार्ट ऑफ द विच मिशन? तो दिस पार्ट ऑफ विच मिशन? ठीक है, तो इसरो ने रोलिंग एक्सपेरिमेंट को किया था मार्च 2025 में। तो ये किस मिशन का पार्ट था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्राइस सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म फोर्स इन मार्च 2025 इन द हाई एल्टीट्यूड ट्रेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रचंड प्रहार। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जय भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इन यूएसए? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। इसमें आएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ के ये बने हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। विच टीम बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन एट द 2025 सीपैक टैक्रो वर्ल्ड कप? ठीक है, ये अजीब सा वर्ल्ड कप है, इसका नाम मुझे भी नहीं पता था पहले, बट देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। पहले तो इसको जीता है इंडिया ने, पहली बार इंडिया ने जीता है, और इसको बिहार पटना में इसका वर्ल्ड कप हुआ है। तो ये चीज़ हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस गेम के बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा राजीव गौबा, जो कि हमारे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थी, राजीव गौबा हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एट, तो कहाँ इनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग ये अब बन गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच विल कस्टमर बी चार्ज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द फ्री लिमिट फ्रॉम मई 1? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले जी देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो चार्ज था वो 17 रुपये था, इसको 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब इसका जो होगा, अगर एक फ्री लिमिट से ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर 19 रुपये चार्ज पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया वर्कफोर्स वाज कवर्ड बाय सोशल सिक्योरिटी इन 2024 अकॉर्डिंग टू आईएलओ? देखिए आईएलओ एक रिपोर्ट निकालता है, सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है, ठीक है, कितनी परसेंटेज कवर्ड हो गई है सोशल सिक्योरिटी के अंदर? तो एक अच्छी बात है, 48.8% हो गई है। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएंगे अजय सेठ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड मार्च 2025 में किसको मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, विनोद कुमार शुक्ला जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। विच टीम डिड इंडिया डिफीटेड इन मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल? देखिए कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो एशिया से बाहर खेला गया है, तो वो इंग्लैंड में खेला गया है। ठीक है, और ये भी बता दूं आपको मैं, जो वर्ल्ड कप कबड्डी का वर्ल्ड कप था वो इंडिया की मेंस एंड वुमेन्स टीम दोनों ही जीत गई है, और दोनों ने ही किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
तो भाई किसको डिफीट करा है इंडिया ने? इंग्लैंड को करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नॉन होस्ट नेशन टू क्वालिफाई फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2026 में हो रहा है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये कहाँ हो रहा है, और जो इसका जो सही आंसर होगा, जिस नॉन होस्ट नेशन जिसने क्वालिफाई कर दिया है, वो हो गया जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी फ्रॉम जिम्बाब्वे इन मार्च 2025? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो ये प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, ये एक तो फर्स्ट अफ्रीकन है और फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर आगे, विच सिटी हैज़ इंडिया प्रपोज टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? ठीक है, तो देखिए इंडिया कह रहा है 2036 में हम ओलंपिक कराना चाहते हैं, 2030 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स कराना चाहते हैं, तो इंडिया एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहता है अपने आप को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर विल बी द न्यू ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट बी स्टैब्लिश एज पर गवर्नमेंट अप्रूवल इन मार्च 2025? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नामरूप, असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग वॉज द एक्सटेंडेड मिशन ऑफ नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एंड बुच विल्मर इन स्पेस? आप सभी को पता है कि हमारी जो सुनीता विलियम्स जी थे और बुच विल्मर थे, वो ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, और वो मतलब नीचे नहीं आ पाए, इसलिए वो जो मिशन था वो एक्सटेंड करना पड़ा। तो कितने दिन के लिए? 286 दिन के लिए वो एक्सटेंड करना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए 286 दिन लगे मिशन को एक्सटेंड करना पड़ा। इसके अलावा जो स्पेस एक्स का फिर उसके बाद क्या किया गया, जो एलन मस्क की जो कंपनी थी स्पेस एक्स, उसको बोला गया कि भाई आपके पास एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, उसको हमको दे दीजिए, उससे इनको नीचे उतारा जाएगा। इस तरीके से चीज़ें की गई थी, और इनको निकाला गया था गल्फ ऑफ मैक्सिको के जो फ्लोरिडा कोस्ट है वहाँ पे इनको लैंड किया गया था। ठीक है, और उस मिशन का नाम था क्रू 9। ठीक है, क्रू 9 याद रखिएगा। अभी आएगा आगे। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विन इन 2025 फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग लंदन? ठीक है, तो कौन सा अवार्ड जीता है हमारे आरबीआई ने? इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़े। हु वाज द चीफ गेस्ट एट द रायसेना डायलॉग? तो रायसेना डायलॉग में चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा वेयर वाज द क्रायोजेनिक इंजन हॉट टेस्ट फॉर LVM? ठीक है, M6 कंडक्टेड बाय इसरो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस LVM-3 का मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, M6 कंडक्टेड बाय इसरो। इसका आंसर सही हो जाएगा इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। हु वाज द कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस ड्यूरिंग दियर सेकेंड वुमेन प्रीमियर्स लीग टाइटल विक्ट्री इन मार्च 2025? देखिए पहले मुंबई इंडियंस जीती थी, फिर आरसीबी जीती थी वुमेन्स में, और फिर दोबारा से मुंबई जीत गई है, और इनकी जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर, और इन्होंने किसको हराया था? आई थिंक दिल्ली को हराए थे इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। विच कंट्री इज होस्टिंग द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? जैसे मैंने आपको बताया था, ये है इंग्लैंड। इसके अलावा बात करते हैं विच मिशन वाज लॉन्च इन मार्च 2025 टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड मतलब जो फंसे हुए थे एस्ट्रोनॉट, कौन कौन? सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मर। तो इनका जो आंसर हो जाएगा क्रू 9, जो अभी मैंने आपको बताया था, और स्पेस एक्स जो कंपनी थी उन्होंने ये दिया था। ठीक है मतलब नासा ने मिशन लॉन्च करा था, और उनका जो क्रू स्पेस मॉड्यूल था स्पेस एक्स का, वो यूज किया गया था इसमें। आगे बढ़े। Who became the first Indian to receive Morris's highest civilian award, the Grand Commander of the Order of the Star and Key of Indian Ocean? ठीक है, तो आपको पता ही है किसको मिलेगा? बी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वेयर इज द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स 2025 बीइंग हेल्ड? ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा माधव नेशनल पार्क विच वॉज डिक्लेयर एज टाइगर रिजर्व? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यू टाइगर रिजर्व है वो माधव नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर लिया गया है।
ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पे आपके सारे क्वेश्चन बन गए और यहीं पे सारे आंसर बन गए। और ये का शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे इसको यहाँ पे है ये टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2025 सेलिब्रेटेड, आपको पता है कब होता है, 8 मार्च को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हु वॉन द FIDE वर्ल्ड कप जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, प्रणव वेंकटेश। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ रोपवे प्रोजेक्ट टू हेमकुंड साहिब, दिस प्लेस इज डेडिकेटेड टू विच सिख गुरु। ठीक है, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर्वतमाला जो स्कीम है हमारी को ऑनरेबल, हमारी पर्वतमाला जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रोपवे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी डिफरेंट जगह पे रोपवे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हेमकुंड साहिब में भी चलाया जा रहा है, और ये हेमकुंड साहिब किस सिख गुरु के लिए डेडिकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.9 किलोमीटर रोपवे फ्रॉम सोनप्रयाग टू विच पिलग्रिम साइट। तो आपको पता है उत्तराखंड वासी हैं आप सभी सारे लोग, तो सोनप्रयाग कहाँ है, हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, केदारनाथ हो जाएगा। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th एकेडमी अवार्ड। ठीक है, इसको ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, वैसे इसका नाम ऑफिशियली एकेडमी अवार्ड होता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सी आंसर एनोरा हो जाएगा। ठीक है, हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर 2025 फॉर हिज फिल्म एनोरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीन बेकर। ठीक है, याद रखिएगा। माइक मेडिसन वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर विच फिल्म, तो सही बात कौन सी फिल्म होगी, बेस्ट फिल्म होगी एनोरा। ठीक है, इसके अलावा वेयर वर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हेल्ड फ्रॉम मार्च 9 टू 12 2025। देखिए क्या होना था ना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने थे 2025 में मार्च 9 से 12 तक, बट इसको पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ बर्फ़ थी नहीं, तो जब बर्फ़ थी नहीं तो विंटर गेम्स कहाँ से होंगे, तो गुलमर्ग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, है ना। What was the Krishna Jaisankar's record-breaking shot put throw at 2025 Mountain West Indoor Track and Field Championship in March 2025। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आपको पता है कि ये एक इंडोर ट्रैक एंड फील्ड गेम है, और इसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कृष्णा जयशंकर्स ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16.03 मीटर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी रिवर डॉल्फिन वी आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट एवर एस्टिमेटेड सर्वे रिलीज ऑन 3 मार्च 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6327, 6327 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो साल्डाना वॉन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऑस्कर इन 2025 फॉर विच फिल्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो साल्डाना won the best supporting actress Oscar in 2025 फॉर विच फिल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इमेलिया प्रेज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भी यहाँ पे बात हो रही है, और कौन सी फिल्म है, इमेलिया प्रेज। ठीक है, आगे है व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो ये होता है 3 मार्च को, याद रखिएगा। ठीक है, Where did avalanche occur that trapped BRO workers on February 28, 2025। ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माणा विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 56 से लेकर 57 लोग इसमें क्या हो गए थे, ट्रैप हो गए थे। याद रखिएगा। वेयर वॉज COP16 हेल्ड, वेयर ग्लोबल लीडर कमिटेड $200 बिलियन एनुअली फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा COP16 किसकी, CBD की। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP16 हुई थी, और ये COP16 कहाँ हुई थी, जिसमें $200 बिलियन एनुअली देने की बात करी है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। ठीक है, देखिए CBD की बात करी थी हमने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
आगे बढ़े। आगे है विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द स्पीयर एक्स टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नासा। यहाँ पे लिखा भी है नासा। हाउ मैनी रिवर डॉल्फिन वेयर रिकॉर्डेड इन इंडिया फर्स्ट एवर सर्वे। तो अभी ये क्वेश्चन शायद करा दिया था, इसका आंसर हो गया 6327। फिर है विच कंट्री वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और किन कंट्री को एक्सक्लूड कर दिया है, बैन कर दिया है एक प्रकार से। तो आपको पता ही है, जहाँ पे पाकिस्तान का नाम होगा वो तो बैन होगी, है ना। आगे बढ़ें। विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन पावर हैवी ड्यूटी ट्रक। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा मोटर, याद रखिएगा। ठीक है, तो टाटा मोटर ने लॉन्च किया है हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक न्यू दिल्ली के अंदर। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है एडवांसमेंट ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। विच कंट्री अफेक्टेड बाय साइक्लोन अल्फ्रेड। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड क्या है, साइक्लोन है, और ये कहाँ अफेक्ट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इससे अफेक्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ग्लोबल रैंक डिड इंडिया अचीव इन स्टार्टअप ओवर द पास्ट डिकेड। तो स्टार्टअप में इंडिया की जो रैंकिंग तीसरी आ चुकी है, तो मतलब तीसरे नंबर पे इंडिया आ चुकी है स्टार्टअप के मामले में। ठीक है, विच कंट्री विच कंट्री अवार्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दी ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। तो इसका आंसर हो जाएगा बारबाडोस। आगे बढ़े। विच इंडियन स्टेट हैज साइन एन MOU विद इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप रिवर क्रूज टूरिज्म। ठीक है, तो रिवर क्रूज टूरिज्म डेवलप करना है। तो कौन सा इंडियन स्टेट है ऐसा जिसने MOU साइन करा है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़े। विच प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन टू प्रोवाइड सिक्योर डेटा सेट मॉडल्स एंड यूज केस फॉर AI इनोवेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना दीजिए इसको, इसका आंसर हो जाएगा AI कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द राइज ऐप फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन। सॉरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो राइज ऐप बनाया है उत्तर प्रदेश ने, किसके लिए, डिजिटल मॉनिटरिंग हो पाए किसकी, रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन की। आगे बढ़ते हैं। वेयर विल बी द महिला समृद्धि योजना बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये है न्यू दिल्ली, अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है वहाँ की महिला समृद्धि योजना उन्होंने चलाई है। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट द वेब्स 2025 समिट। तो वेब्स क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। समिट कहाँ होगी, तो ये होगी मुंबई में, याद रखिएगा। इन विच सिटी हैज़ इंडिया साइन MOU फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, तो इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जहाँ डेवलप होगा, वो है वाराणसी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा जय श्री वेंकटेशन। ठीक है, आगे बढ़ें। व्हाट इज़ द माइलस्टोन अचीव बाय PM सूर्या घर स्कीम एज ऑफ 10 मार्च 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, और PM सूर्या घर स्कीम क्या है, PM सूर्या घर स्कीम ये है, क्या है, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलर सॉरी रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, मतलब इंस्टॉलेशन करना है कहाँ पे, रूफ टॉप पे सोलर्स का। ठीक है, इंस्टॉल करना है मतलब। व्हाट इज़ द इंडिया रैंक ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो ये हो जाएगी 39। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो 39 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। इसके अलावा व्हाट इज़ द एज ग्रुप टारगेटेड बाय PM युवा 3.0 स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये PM युवा 3.0 स्कीम है, ये है यंग ऑथर को मेंटर करने के लिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और कौन से ग्रुप को टारगेट करा है, एज ग्रुप को टारगेट करा है इसमें आंसर आ जाएगा बिलो 30 ईयर। और ये जो स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, याद रखिएगा।
विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंच मिशन एम्ड एट स्टडिंग द सन्स कोरोना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंच मिशन है वो सन्स के कोरोना को स्टडी करने के लिए है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? नासा है, ठीक है, याद रखिएगा। और पंच की फुल फॉर्म क्या है? पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, याद रखिएगा। इसके अलावा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज द अपार आईडी एम टू स्टैंडर्डाइज। तो पहले आपको अपार आईडी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और अपार आईडी का एम क्या है? इसका एम है स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड करना। देखिए, इसकी फुल फॉर्म है द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, याद रखिएगा। और इसमें क्या होगा? ये 12 डिजिट की आईडी होगी स्टूडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। हर स्टूडेंट को 12 डिजिट की आईडी दी जाएगी ताकि उसके बारे में सारी डिटेल जान पाएँ। विच कंट्री इज नाउ इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस अकॉर्डिंग टू RBI सर्वे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब है USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रेमिटेंस जानते हैं, जब बाहर से हमारे कंट्री के, जैसे कोई बाहर गया होगा हमारे कंट्री के, तो उन्होंने वहाँ से जो पैसा भेजा होगा, डेट इज़ रेमिटेंस। विच स्टेट इज़ प्लानिंग टू डेवलप द गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर टू बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना उत्तराखंड, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा है उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो आप आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए हैं। ऑल वेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पर, है ना। तो अभी इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।